बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा, और वह यह कि आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ, ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। अब इस स्वच्छता को नए सिरे से प्रस्तुत करना, 66 करोड़ श्रद्धालु जहां आए हो, अभी भी आ रहे हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। स्वच्छता का विशेष अभियान चलाना, और मैं कहूंगा आज हमने शुरुआत की है, और मैं चाहूंगा सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेला प्राधिकरण, पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान के साथ जुटे। एक एक चीज को साफ करना, मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। अविरल निर्मल गंगा बनाने के लिए सिंचाई विभाग ने जो कार्य किए, उस कार्यक्रम को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जो मां गंगा हम पे आशीर्वाद बरसा रही है, जो भगवान बेनी माधव की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षय वट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे भी गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा, इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज जाएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास के सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की, क्या देसी क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता था, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी सब कुछ दिखाई देता था, कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है, और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं,
उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा, क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते रहे, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। और ये जो पैसा आपको मिलेगा ये सीधे आपके पास जाएगा। ये बोनस जो घोषणा हो रही है ये भी आपके पास जाएगा और आने वाले समय में भी व्यवस्था आपको मिलेगी। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो कहना ही क्या। काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या धाम में भी यही, वे अधिकारी भी पूरी प्राणपण के साथ जुटे थे। रेलवे के हमारे अधिकारी, रेल मंत्री जी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी है। सिविल एविएशन विभाग, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई भरपूर सहयोग करके अपना आयोजन बनाया, जिसका परिणाम था कि आज हम सब यहां पर इस खुशी के मौके पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार इसी तत्परता के साथ आगे कार्य करेगी।